वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एग्जाम बूस्टर। एग्जाम बूस्टर चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे, उसके साथ साथ इंडियन ज्योग्राफी सीरीज पढ़ रहे थे। तो इतना सब पढ़ने के साथ साथ हमने कहा था जैसे भारतीय नदी तंत्र कंप्लीट हो जाएगा, इंडियन रिवर सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा, तो हम उसके नेक्स्ट वाली चीज़ इंडियन ज्योग्राफी में कंटिन्यू करेंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम जलवायु चैप्टर लेकर आए, जिसमें भारतीय जलवायु है, जो भारतीय जलवायु एक प्रकार की मानसूनी जलवायु है, वो चीज़ें को आज हम अध्ययन करेंगे। वो चीज़ अध्ययन करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं जो आपको जानने चाहिए। वो बेसिक कंसेप्ट हालांकि वर्ल्ड जियोग्राफी का पार्ट है, जियोमॉर्फोलॉजी कह सकते हैं या क्लाइमेटोलॉजी का पार्ट है, वो आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें मैं हल्का सा यहाँ पे लाइटली आपको फोकस करके बता दे रहा हूँ। लेकिन जब मैं वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ाऊंगा, जिसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशिनोग्राफी या जियोमॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा जब चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा, तो उसमें ये चीज़ें आपको मैं एक बार फिर से आसानी से बताऊंगा। यहाँ भी मैं आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट बता दे रहा हूँ, जिससे आपको इंडियन जो हमारा कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, हमारा जो भारतीय उपमहाद्वीप है और उसकी जो जलवायु, जो क्लाइमेट है, उसको आसानी से समझ सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। मैं सबसे पहले अपने लेक्चर में जब भी स्टार्ट करता हूँ, जब भी मैं इंडियन पॉलिटी पढ़ाऊँ या इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊँ, तो मैं पहले बेसिक कंसेप्ट पे लेके चलता हूँ, क्योंकि जब एक बार कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा तो आप उस चीज़ को, फैक्ट भी आएगा तो फैक्ट को भी भूलेंगे नहीं। कंसेप्ट से इंटरलिंक करके आप उसे आसानी से लंबे समय तक याद रख सकते हैं। और रिक्वेस्ट यही है, आप वीडियो को प्लीज़ देखें तो पूरा देखें, और चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें। आइए स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे कुछ नोट डाउन किए हैं व्हाइट बोर्ड पे, मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे अपने इंडिया का मैप है जो देख रहे होंगे, और भारत के बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरा है। कर्क रेखा किन किन राज्यों से गुजरी हैं उनका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है, ठीक है। उसके साथ साथ यहाँ पे आप एक ग्लोब देख रहे होंगे, ये ग्लोब मैंने बनाया है यहाँ पे। और उसके साथ साथ यहाँ पे देख रहे होंगे क्या है, एक सन है, और सन, यहाँ पे सन की ये रे निकले, सन की ये किरणें हैं, सन की ये लाइट्स हैं, और ये पृथ्वी का ये परिक्रमण काल है। क्योंकि आप जानते हैं पृथ्वी की दो गतियां होती है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमता है, यानी उसको घूर्णन गति कहते हैं। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा लगा लेता है, और 365 दिन में पृथ्वी सूर्य के चारों ओर, लगभग एक साल में सूर्य के चारों ओर घूम लेता है। उसको बोलते हैं परिक्रमण काल, यानी परिक्रमण गति। यानी पृथ्वी की दो गतियां होती हैं, एक होती है घूर्णन गति जो पृथ्वी अपने एक्सिस पे घूमती है, और दूसरी गति होती है पृथ्वी 365 दिन में सूर्य के चारों ओर घूम लेती है, वो बोलते हैं परिक्रमण गति। ये दो गतियां होती हैं। इन्हीं दो गतियों को मैंने यहाँ पे, परिक्रमण गति जो होता है उसको मैंने यहाँ पे आपको बताया है। और कहीं ना कहीं ये जो गतियां होती हैं, इससे कहीं ना कहीं प्रत्येक कंटिनेंट का, प्रत्येक देश का, प्रत्येक महाद्वीप का, वहाँ का जो सीजन होता है, वहाँ का जो मौसम होता है, वेदर होता है, क्लाइमेट होता है, उस पर डिपेंडेंट करता है। और आप ये भी जानते हैं, अपनी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री टिल्ट हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और 23.5 डिग्री झुकी होने के कारण पृथ्वी पे मौसम का ये जो परिवर्तन होता है और दिन रात का जो चेंजेस होते हैं, ये सब 23.5 डिग्री झुके होने के कारण होता है। ये सब चीज़ें बेसिक थी जो मैंने आपको जो व्हाइट बोर्ड पे बनाया है, समझाया है। और यहाँ पे जो आप देख रहे होंगे टाइटल में है जलवायु। ये जलवायु क्या है? जलवायु बेसिकली दो वर्ड से मिलकर बना है, जल प्लस वायु, जल धन वायु। जल मतलब पानी, वाटर, वायु मतलब वाइंड, यानी जल और वायु, यानी पानी और हवा से जो सब मिलकर बना है उसे जलवायु कहते हैं। कहीं ना कहीं जलवायु शब्द का जो डेफिनेशन है, कहीं ना कहीं जलवायु वाले वर्ड पे ही टिका हुआ है, जलवायु वाले वर्ड में ही आपको डेफिनेशन दिखाई दे सकता है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं, आपके सामने और मेरे सामने लगभग दो चीजें सबसे पहले क्वेश्चन आते हैं, दो प्रश्न आते हैं। प्रश्न क्या है? जलवायु क्या होता है, मौसम क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड द वेदर? जलवायु और मौसम में क्या अंतर होता है? आइए जलवायु को मैं यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे देता हूँ, उसके बाद मैं मौसम का डेफिनेशन बताऊंगा। जलवायु में यहाँ पे लिखा हूँ, तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दाब तथा पवनों की दिशा एवं गति, और किसी लंबे समय के दौरान, किसी लंबे समय अंतराल के दौरान ये सारी परिवर्तन होते हैं, ये सारे जो फैक्टर होते हैं, जो घटक होते हैं, उस क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। उस क्षेत्र में जो माहौल क्रिएट होता है उसी को हम बोलते हैं जलवायु। वर्षा मतलब जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं उस रीजन में बारिश कितना होता है, वहाँ का तापमान कैसा है, वहाँ पे वायुमंडल का जो दबाव है, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है आपके ऊपर कितना पड़ता है, उसके साथ साथ जो हवाएं बहती हैं उनकी दिशा और गति क्या है। ये सारी चीज़ें आपके जलवायु के लिए निर्धारित करने वाले कारक हैं। दीज आर ऑल द फैक्टर्स which is affected by the climate, या climate is affected by these factors, यानी जलवायु इन फैक्टर्स पे निर्धारित करते हैं, ठीक है। ये थे जलवायु की परिभाषा। यानी किसी भी क्षेत्र में आप रह रहे हैं, किसी भी रीजन में रह रहे हैं, लंबे समय तक, एक दशक, 2 दशक, यानी 20 साल, 50 साल, 100 साल के अंतराल में जो भी वहाँ पे मौसमी गतिविधियाँ जो लंबे अंतराल में चेंजेस होते हैं उसे हम जलवायु बोलते हैं। और जो पल पल
घंटे धर घंटे, सुबह शाम, या कह सकते हैं घंटों धर घंटों बदलता है, उसे हम मौसम कहते हैं। जैसे सुबह का मौसम कुछ और, शाम का मौसम कुछ और, दोपहर में कभी बारिश आ गया, शाम को बारिश खुल गया, धूप हो गया, ये सब मौसम है। यानी मौसम एक छोटे समय अंतराल में जो भी क्रमिक परिवर्तन हो रहा है उसी को हम मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु लंबे समय अंतराल के दौरान तापमान, वर्षा, वायुमंडलीय दिशा, वायुमंडलीय दाब और वायु की गति के जो फैक्टर जो उनको प्रभावित करते हैं, वो वाले रीजन में जो चीज़ें क्रिएट होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। तो आपने क्लाइमेट और वेदर यानी जलवायु और मौसम में डिफरेंस को आपने समझा। और जलवायु हो या मौसम हो, यानी क्लाइमेट हो या वेदर हो, उनको प्रभावित करने वाले कौन से कारक है, तापमान, टेम्परेचर। अभी गर्मी का सीजन हमारे यहाँ है, मौसम जून का महीना चल रहा है, आज 3 जून चल रहा है, ये कहीं ना कहीं गर्मी का सीजन है। तो गर्मी का सीजन हमको किस तरह प्रभावित करता है, फिर ठंडी का मौसम आता है, फिर बरसात की मौसम आता है। तो इसी तापमान, वर्षा और वायुमंडलीय दाब क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ाऊंगा तो और डिटेल में समझाऊंगा। तो ये मैंने यहाँ पे क्लाइमेट और वेदर का डेफिनेशन आपको बताया। अब बात करते हैं कुछ बेसिक चीज़ें और जो हैं। आप यहाँ पे ग्लोब देख रहे होंगे। ग्लोब क्या है, ग्लोब बेसिकली कुछ नहीं होता है। जैसे खगोलवेताओं को, साइंटिस्ट को ऐसे ज्ञात हुआ पृथ्वी एक गोल शेप में है, पृथ्वी एक दीर्घवृत्ताकार शेप में है। तो उसी तरह अध्ययन के लिए और मौसम निर्धारित करने के लिए, स्थान एवं स्थिति को सही मतलब एग्जैक्ट मालूम करने के लिए भूगोलवेताओं ने इसे ग्लोब माना, एक दीर्घवृत्ताकार माना, एक आर्टिफिशियल माना और उसके ऊपर कुछ रेखाएं खींच दी। हम जाहिर सी बात है, साइंटिस्ट भूगोलवेत्ता कितने भी डेवलप हो जाए, पृथ्वी पे जाके, अंतरिक्ष में जाके पृथ्वी पे तो लाइन खींच नहीं सकते हैं, कोई रेखा खींच नहीं सकते हैं। तो इन्होंने एक काल्पनिक रेखा खींचा और उस काल्पनिक रेखा को ही हम, इन रेखाओं को नाम से, कुछ रेखाओं उनके नाम से अलग अलग नाम से जानते हैं। आइए उन रेखाओं के बारे में बात करते हैं। क्योंकि आप जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है 23.5 डिग्री एंगल पे झुकी हुई है, 23.5 डिग्री कोण पे झुकी हुई है। तो उसके अनुसार अब आप देखते हैं, ये जो भूगोलवेत्ता हैं, जो अर्थ है, अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं, अर्थ को 2 भागों में बांटते हैं। देखिए ये अर्थ है, इसको 2 भागों में बांटा गया और जो बीच वाला पार्ट है, जो रेड वाला में बनाया, उसको बोला जाता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जो क्या है, 0 डिग्री एंगल पे, 0 डिग्री कोण है, जिसको विषुवत रेखा बोलते हैं। अब 0 डिग्री एंगल विषुवत रेखा, उससे उत्तर जाइएगा, फिर दक्षिण आइएगा। उत्तर जाइएगा तो बोला जाता है, उत्तर जाने पर उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण आने पर दक्षिणी गोलार्ध। उत्तर मतलब ऊपर, यानी उत्तर साइड ऊपर, दक्षिण मतलब नीचे, दक्षिणी साइड में, और गोलार्ध मतलब गोला का आधा, यानी 0 डिग्री विषुवत से ऊपर जाइएगा तो उत्तरी गोलार्ध यानी गोला का आधा, और फिर 0 डिग्री से नीचे आइएगा दक्षिणी गोलार्ध, गोला का आधा। तो यहाँ से 0 डिग्री से नॉर्थ जाइएगा 23.5 डिग्री, तो उसको कर्क रेखा यहाँ पे खींचा गया। और फिर 0 डिग्री से 23.5 डिग्री साउथ आइएगा, जिसको एक रेखा खींचा गया, उसको मकर रेखा कहा गया। यानी 0 डिग्री नॉर्थ टू 0 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री ऊपर को नॉर्थ को कर्क रेखा और 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा गया। और ये दोनों जो बीच की रेखा है, ये बीच वाला जो एरिया क्रिएट हो रहा है, आप देख रहे होंगे, कर्क से मकर, विषुवत से कर्क और कर्क से मकर की रेखा के बीच में जो क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे सूर्य की किरणें हमेशा एक समान चमकते रहती है, हमेशा लगभग सूर्य की किरणें एक समान पड़ती रहती हैं। और यहाँ पे मौसम जो क्लाइमेट होता है काफी हॉट और ह्यूमिड होता है, आर्द्र और गर्म होता है। यहाँ पे मतलब गर्मी ज़्यादा होती है और तापमान में काफ़ी वेरिएशंस पाए जाते हैं। बाकी यहाँ से आप जैसे जाएंगे, यहाँ पे सूर्य की किरणें की जो रे होती हैं, सूर्य की किरणें हैं काफ़ी तिरछी पड़ने लगती हैं और वहाँ पे स्पष्ट किरणें जा नहीं पाती हैं, तो वहाँ पे ठंडी का मौसम होता है। ज़्यादा से ज़्यादा उत्तरी गोलार्ध यहाँ पे जाइएगा तो ठंडी पड़ते जाएगा और नीचे आइएगा ठंडी बढ़ते जाएगा। जैसे जैसे आप उत्तर साइड में बढ़ते जाइएगा, उत्तरी गोलार्ध के ऊपर या दक्षिणी गोलार्ध को और नीचे बढ़ते जाइएगा, तो वो क्या ठंडी की जो टेम्परेचर है गिरते जाएगा, क्योंकि पृथ्वी की जो किरणें, जो सूर्य की किरणें हैं, पृथ्वी के नॉर्थ पोल पे या साउथ पोल पे पूरी पहुंच नहीं पाती हैं। तो इस कारण इस वाले रेंज में आप जानते हैं, उत्तरी ध्रुव का नाम सुनेंगे नॉर्थ पोल, दक्षिण ध्रुव का नाम सुने होंगे साउथ पोल। यहाँ पे बर्फ जमा होता है और बर्फ जमा होने के कारण यहाँ पे जीवन असंभव है। वहाँ पे वही जीव जंतु रह सकते हैं जो अपने शरीर को -100, -200, -30, -40, 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने शरीर के तापमान को ढाल सकते हैं, वही जिंदा रह पाते हैं। आप और हम जिंदा नहीं रह पाते हैं। तो ये आपने देखा। और चूंकि आप जानते हैं हम जिस देश में रहते हैं उस देश का नाम भारत है, और भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एक देश है जो बीचों बीच से कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ पे अपना इंडिया है और देखिए बीचों बीच से यहाँ पे कर्क रेखा गुजरा है। तो जाहिर सी बात हमारे देश में गर्मी जबरदस्त होगी। गर्मी जबरदस्त इसलिए होगी क्योंकि हम कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पड़ रहे हैं। हमारे भारत का आधा पार्ट कर्क रेखा के बीच में है और आधा पार्ट कर्क रेखा के उत्तर में है, ठीक है। तो यहाँ पे गर्मी भी होती है, जाड़ा भी होती है, बरसात भी होती है। इस चीज को हम आगे समझ रहे हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं सोलर सिस्टम में 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, और 8 ग्रह में पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है, जहाँ पे जीवन संभव है। दोस्तों पीछे बैकग्राउंड में आवाज आ रहे होंगे, बगल में शादी है, उसको लेके आप डिस्टर्ब ना हो, उसे आप इग्नोर करें।
देख रहे होंगे 16 हम लोग का सोलर सिस्टम है जिसमें 8 प्लेनेट है, 8 ग्रह हैं, जिसमें हम अर्थ पे रहते हैं, पृथ्वी पर रहते हैं। और पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है, एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। और लाइफ पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे हमारे लाइफ के लिए जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, मतलब जो जीने के लिए जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे एटमॉस्फेयर चाहिए, स्थल चाहिए, आपको वाटर चाहिए, ये सारी चीज़ें, वायुमंडल चाहिए, सारी चीज़ें हमारी पृथ्वी पे हैं। और पृथ्वी पे इसलिए है क्योंकि पृथ्वी की जो स्थिति है उस प्रकार है। पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री अपने अक्ष पे झुकी है और पृथ्वी ऐसे एग्जैक्ट टाइम पे और एग्जैक्ट जगह पे रोटेट करती रहती है, उसके कारण यहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तब आइए देखते हो पृथ्वी का जो लोकेशन है कैसे है। पृथ्वी में बताया 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा लेती है, जिसको हम परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है, परिक्रमण गति में स्टार्ट करता हूँ, चूंकि हमारे यहाँ जून चल रहा है तो हम जून से स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं आज 3 जून है और 1 जून को मानसून भारत के केरला के दक्षिण भारत के केरला के मलाबार तट में 1 जून को मानसून इंटर कर जाता है। और मिड जून आते आते या जून जैसे कंप्लीट होता है, जुलाई आते आते पूरे भारत में बढ़िया से 22 या 20 जून आते आते पूरे भारत में मानसून फैल जाता है, जबरदस्त बारिश होती है। और फिर उधर से सितंबर तक लास्ट बारिश होता है और सितंबर से बारिश कम होने लगता है। और फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हल्का हल्का ठंडी, दिसंबर में कड़ाके की ठंडी पड़ने लगती है, फिर ऊपर और मौसम चढ़ता है। तो आइए देखते हैं। आप जानते हैं सन है, अगर हम इसे अर्थ मान ले तो अर्थ को मैंने बताया बीचों बीच में इक्वेटर रेखा, जीरो लाइन से इक्वेटर रेखा मैंने यहाँ पे माना। अब यहाँ से जब सूर्य ऊपर जाता है तो उसको उत्तरायण बोला जाता है और इससे साउथ में आता है तो इसको बोलते हैं दक्षिणायन। यानी 0 डिग्री नॉर्थ जाएगा, 0 डिग्री से ऊपर यानी नॉर्थ साइड में जाएगा तो सूर्य उत्तरायण हो रहा है। 0 डिग्री से दक्षिण में आएगा तो उसको सूर्य को दक्षिणायन बोलते हैं। अब जाहिर सी बात है सूर्य जब ऊपर जाएगा तो ऊपर वाले रेंज में गर्मी होगी, ऊपर वाले रेंज में दिन का टाइम लॉन्ग, जो दिन की लंबाई होती है, लेंथ होती है, काफी ज्यादा हो जाएंगी। और यदि दक्षिण साइड में आ रहा है, सूर्य दक्षिणायन हो रहा है तो नीचे वाले पार्ट में गर्मी होगी और नीचे वाले पार्ट में दिन लंबी होंगी, रातें छोटी होंगी। तभी अभी इस समय हम लोग नॉर्दर्न इंडिया में रह रहे हैं, नॉर्दर्न उत्तर भारत के विशाल मैदान वाले क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जिसमें बिहार, झारखंड, यूपी, आपका दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, ये जो राज्य आते हैं, इस राज्य में आप इस समय जान रहे होंगे जून का महीना चल रहा है, कितनी गर्मी हो रही है। और उसके साथ साथ यहाँ पे क्या बोलते हैं, गर्मी हो रही है। और कैसे यहाँ पे दिन कितने लंबे हो रहे हैं, 7 बजे तक तो दिन ढल ही नहीं रहा है। और वही जाड़े के मौसम में नवंबर दिसंबर में 4:30 बजे दिन ढल जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका रिलेशन और इसका लिंक यहीं से है। तो देखिए मैं 21 जून को स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये जो अगर हम इस अर्थ मानते हैं, अर्थ पे 0 डिग्री इक्वेटर लाइन खींचते हैं, 0 डिग्री विषुवत रेखा, और यहाँ पे सूर्य अगर मान लीजिए है, अगर मान लीजिए 21 जून यहाँ पे आते हैं हम कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और यहाँ पे 21 जून को जो सूर्य होता है कर्क रेखा पे सीधे चमकता है। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पे सीधे चमकता है। देखिए 21 जून है, 21 जून को कर्क रेखा पे सूर्य सीधे चमकता है। यानी 21 जून, अभी आज 3 जून है, 21 जून आएगा और 21 जून आते आते भारत के एकदम मोस्ट वाले जो गुजरात है, राजस्थान है, एमपी है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, इस वाले रेंज पे सूर्य एकदम आके खड़ा चमकेगा, एकदम सीधा 90 डिग्री एंगल पे सीधा यहाँ पे चमकेगा और जबरदस्त गर्मी होगी। और उसके बाद मानसून का आगमन, पूरे मानसून का ऑलरेडी आगमन हो गया होता, लेकिन पूरे भारत में ये खींच लेगा मानसून को, वो अलग लेक्चर में बताऊंगा। तो 21 जून को यदि उत्तरायण हो गया और 21 जून के बाद फिर से सूर्य दक्षिणायन होने लगता है। अब देखिए 21 जून को मान लीजिए सूर्य हमारे भारत के बीचों बीच चमक रहा है, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, WBTR, मिजोरम, इन वाले राज्यों के बीचों बीच में कर्क रेखा पे चमक रहा है। तो जाहिर सी बात है सूर्य यहाँ पे चमकेगा तो गर्मी बहुत अधिक होगी। जब गर्मी बहुत अधिक होगी तो जिस रेंज में गर्मी बहुत अधिक होती है वहां पे लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, निम्न वायुदाब का क्षेत्र वहां पे उत्पन्न होता है। निम्न वायुदाब का जब क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस निम्न वायुदाब के क्षेत्र को भरने के लिए उच्च वायुदाब से हाई प्रेशर वाले से हवाएं उसको तेजी से कवर करती हैं। जब तेजी से कवर करती हैं तो अगर वो हवाएं अगर समुद्र से आ रही हैं तो अपने साथ नमी लाएंगी और बारिश कराएंगी। यदि हवाएं वो स्थल से आ रही हैं तो अपने साथ नमी नहीं लाएंगी और क्या आंधी तूफान लेके आएंगी, वो भी बारिश नहीं कराएंगी। वो अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगा। 21 जून को मान लीजिए भारत में बीचों बीच यहाँ पे सूर्य की किरणें चमक रही है, यहाँ पे सूर्य की किरणें चमक रही है बीचों बीच। अब 21 जून के बाद हमारे भारत से सूर्य नीचे आने लगता है, दक्षिणायन होने लगता है। और जून छोड़ दीजिए, जुलाई आइए, अगस्त आइए, सितंबर आइए, यानी 22 से 23 सितंबर फिर कहाँ आ जाएगा सूर्य, अब आपका विषुवत रेखा पे आके कंप्लीटली 3D में आप इमेज देख रहे होंगे। मैंने यहाँ पे दिखा रहा है 3D में, चूंकि नहीं दिखा पा रहा हूँ, 3D होता तो आप काफी स्पष्ट समझ पाते, लेकिन फिर भी इमेजेस का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ आप समझ सकें। तो फिर 22 से 23 सितंबर को विषुवत रेखा पे आके फिर सीधे सूर्य चमकने लगता है, यानी सूर्य सीधे चमकते होते हैं। यानी आप मिला जुला के देखिए विषुवत रेखा पे गर्मी जबरदस्त होती होगी। और विषुवत रेखा ही एक ऐसा मात्र एरिया है जहाँ पे वर्षा डेली, वहां पे पर डे, जब से धरती बना तब से लेके दोपहर में
शाम के टाइम बारिश होता है फिर खुल जाता है, फिर डेली बारिश होता है डेली खुल जाता है विषुवत रेखा पे, क्योंकि वहाँ पे सूर्य लगभग सालों साल एक समान चमकती है और एक समान वहाँ पे गर्मी होता है और वहाँ पे तापमान ज़्यादा रहता है और ह्यूमिडिटी काफ़ी ठीक ठाक रहती है, इसलिए बारिश वहाँ पे हो जाता है। तो मान लीजिए 22 से 23 सितंबर को सूर्य क्या दक्षिणायन हो गया, दक्षिणायन हो गया। अब फिर विषुवत रेखा पे आ गया, विषुवत रेखा पे आके चमक रहा है। अब विषुवत रेखा आप जानते हैं विषुवत रेखा हो गया, फिर अब कर्क रेखा, मकर कर्क रेखा ऊपर है, मकर रेखा नीचे है, अब फिर नीचे आएगा। तो देखिए अब सितंबर हो गया, सितंबर को छोड़ दीजिए, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अब देखिए दिसंबर में आगे सूर्य कहाँ, दिसंबर में सूर्य किस पे चमकेगा, दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पे चमकेगा। दिसंबर में हमारे यहाँ जाड़ा होती है, क्यों जाड़ा होती है, क्योंकि हमारे यहाँ सूर्य नहीं है, हमारे यहाँ सूर्य चला गया है मकर रेखा पे। मकर रेखा पे कहाँ, ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, फिर दक्षिणी अमेरिका के कुछ चिली हो गए, अर्जेंटीना हो गए, इन वाले देशों से होकर गुजरता, साउथ अफ्रीका हो गए, इन वाले देशों से क्या मकर रेखा होकर गुजरता है और दिसंबर के महीने पे वहां पे सूर्य चमकता है। जैसे हमारे कर्क रेखा पे 21 जून को सूर्य चमक रहा था, उसी तरह वहां पे 22 दिसंबर को मकर रेखा पे सूर्य चमकता हुआ था। जाहिर सी बात है जब हमारे यहाँ दिसंबर में कड़ाके की ठंडी पड़ती है तो उस समय ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, साउथ अफ्रीका में, अर्जेंटीना में, चिली में जबरदस्त वहां पे बारिश होता होगा, जबरदस्त गर्मी होता होगा। आप हाल ही में जानते होंगे पिछले साल ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगी थी, दिसंबर के महीने थे और आग लगी थी और हमारे उस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और मतलब रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड टूट रहा था ठंडी का, वहां पे जबरदस्त आग लगी थी। क्यों, क्योंकि वहां पे गर्मी होती है दिसंबर के महीने में। जब हम यहाँ ठंडी में क्रिसमस मनाते हैं तो वहां पे वो गर्मी में क्रिसमस मनाते हैं। क्यों, क्योंकि सूर्य उस समय उनके यहाँ चमक रहा होता है। और फिर दिसंबर से इनके यहाँ से 22 दिसंबर को उनके यहाँ खड़ा कर्क रेखा पे चमकेगा। जैसे 21 जून को हमारे उत्तर भारत के एकदम बीचों बीच मकर कर्क रेखा पे चमक रहा था, उसी तरह यहाँ पे 22 जून को मकर रेखा पे सीधे चमकता है। अब फिर दिसंबर के बाद फिर वहां से उत्तरायण होने लगता है। अब फिर दिसंबर छोड़ दीजिए, जनवरी, फरवरी और मार्च, और फिर 21 मार्च में आगे फिर विषुवत रेखा पे चमकता है। यानी मिला जुला के 21 मार्च और 23 सितंबर को क्वेश्चन कई बार पीटी में आ चुके हैं एग्जाम में, कौन से डेट होते हैं जहां पे विषुवत रेखा पे हमेशा सूर्य किरणें चमकती हैं। तो यह 22 से 23 सितंबर, फिर 21 मार्च। और 22 और 23 सितंबर के महीने हमारे यहाँ गर्मी होती है, बहुत कम गर्मी होती है, बहुत ज्यादा ठंडा नहीं होती है। मतलब मौसम जो होता है एक शर्ट पहनने लायक होता है, एक चादर ओढ़ के सोने वाला होता है, एकदम नॉर्मल टेम्परेचर रहता है। क्यों, क्योंकि सूर्य की किरणें उस समय ना हमारे कर्क रेखा पे है ना यहाँ पे मकर रेखा पे, बीचों बीच में कहाँ पे विषुवत रेखा पे चमक रही है। और विषुवत रेखा पे चमकेगी तो जाहिर से बात सबसे ज्यादा गर्मी कौन झेलेगा, ये विषुवत रेखा पे जो देश है, इंडोनेशिया, मलेशिया और इसके बाद से कांगो, ये सब देश झेलेंगे। हम लोग थोड़े नहीं झेलेंगे, क्योंकि हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग कर्क रेखा पे, और ऑस्ट्रेलिया वाले, न्यूजीलैंड वाले मकर रेखा पे, बीच वाले में जो देश है वो गर्मी झेलेंगे। ठीक है, तो ये हो गई। फिर 21 मार्च से विषुवत रेखा पे चमकती है, सूर्य चमकती है। और यहाँ से फिर मार्च छोड़ दीजिए, अप्रैल, मई, जून, फिर 21 जून को हमारे कर्क रेखा पे आगे सूर्य किरण चमक लेंगे, फिर हमारे यहाँ गर्मी हो जाएगा और फिर लो प्रेशर एरिया क्रिएट होगा, फिर हाई प्रेशर से हवाएं आएंगी। क्योंकि यहाँ पे लो प्रेशर, यहाँ पे सूर्य इतना तगड़ा चमकता है, इतना तगड़ा चमकता है, यहाँ के पूरे रेंज को इतने मतलब लो प्रेशर एरिया क्रिएट होता है, इतने खतरनाक लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होता है। अब यहाँ हवा साफ गायब हो जाता है और इस हवा को भरने के लिए तेजी से इधर से हवाएं आती है, इधर से हवाएं आती है, दक्षिण पश्चिम से आती हैं हवाएं आती हैं। तो जाहिर से आप जानते हैं यहाँ पे पैसिफिक ओशियन है, सॉरी इंडियन ओशियन है, हिंद महासागर है। और हिंद महासागर से जब हवाएं जाएंगी तो हिंद महासागर के ऊपर से गुजरेंगी तो अपने साथ नमी ले जाएंगी, अपने साथ नमी ले जाएंगी। जब नमी ले जाएंगी और जैसे भारत में इंटर करेंगी तो भारत यहाँ पे समुद्र के तल से हम काफी ऊंचे हैं, उत्तर भारत में पहाड़ भी, हिमालय का पहाड़ वहीं पे टकरा के पूरे भारत में बारिश कराता है। तो ये रहा 21 जून का फॉर्मेट। और जैसे ही हमारे यहाँ 21 जून को जबरदस्त गर्मी होता है, फिर बारिश तब आता है, उसी तरह दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वगैरह में जबरदस्त क्या ठंडी पड़ती है। और जब हमारे यहाँ ठंडी दिसंबर पड़ती है तो उनके यहाँ जबरदस्त गर्मी पड़ता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पृथ्वी की जो परिक्रमण गति है, जो पृथ्वी की जो कक्षीय गति जो कह सकते हैं 365 दिन में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसके कारण ऐसा पॉसिबल हुआ है। और उसके साथ साथ जो दिन और रात की जो लेंथ होती है, दिन हमारे यहाँ अभी दिन बहुत लंबे हो रहे हैं, 7 बजे तक सूर्य डूब नहीं रहा है। ठीक है, दिन बहुत लंबे और रातें काफी छोटी हो रही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे झुकी हुई है। पृथ्वी अगर अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी नहीं होती तो एक समान पृथ्वी हमेशा गोल गोल हमेशा सूर्य के चारों ओर घूमती और हमेशा एक जैसे एक जगह पे हमेशा दिन एक समान, रात एक समान, हमेशा दिन एक समान, रात एक। अगर हमारे यहाँ मान लीजिए सूर्य किरणें कर्क रेखा पर न चमक के विषुवत रेखा पे चमकती तो हमारे यहाँ दिन और रात हमेशा एक जैसे ही होते। ठीक है, अगर 23.5 डिग्री झुकी है तो जैसे एक्सिस पे चक्कर लगाती रहती है तो उसके अनुसार क्या
दिन और रात की लंबाई घटती बढ़ती है। जैसे गर्मी का महीना आता है तो फिर दिन की लंबाई बढ़ जाती है और रात की लंबाई छोटी हो जाती है, और जैसे ठंडी का मौसम आता है तो दिन की लंबाई छोटी और रात की लंबाई बड़ी हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री झुकी हुई होती है, और झुकी हुई होने के कारण ये सारी चीजें वेरिएशंस आपको देखने को मिलते हैं। ये रहा इंडिया का मैप, और इंडिया के बीचों बीच से कर्क रेखा जो 8 राज्यों से गुजरा है, जो कि आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, झारखंड, सॉरी उड़ीसा नहीं है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम है। और ये बीचों बीच में 21 जून, आज 3 जून है, आज से मान लीजिए 18 दिन बाद 21 जून को यहाँ पे सूर्य किरणें सीधी पड़ेंगी, और यहाँ पे जबरदस्त लो प्रेशर का एरिया क्रिएट होगा, निम्न वायुदाब का क्षेत्र उत्पन्न होगा, और इस क्षेत्र को भरने के लिए हवाएं इंडियन ओशियन से आएंगी, हिंद महासागर से ही आएंगी, और हिंद महासागर से आएंगी तो हवाएं समुद्र से आ रही है, तो अपने साथ क्या लाएंगी, अपने साथ पानी लाएंगी, और अपने साथ पानी लाएंगी तो भारत में ऊंचाई पे आके टकराती है पहाड़ पे। आप जानते हैं यहाँ पे हिमालय श्रेणी है, मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया, हिमालय श्रेणी पर टकराती है और शेष रिमेन पार्ट में भारत के जबरदस्त बारिश कराती है। आपने ग्लोब वाले पार्ट को समझा, सुविधा की दृष्टि से भूगोलवेताओं ने, साइंटिस्टों ने इसको एक ग्लोब माना और वहाँ पे एक काल्पनिक रेखाएं खींची ताकि हम आसानी से चीज़ों को समझ सके, बोल सके, पढ़ा सके, और इजी रहे हर चीज़ करने में। और भारत के यहाँ पे क्लाइमेट के बारे में थोड़ा सा समझा, और फिर समझा कैसे सूर्य के परिक्रमण गति के कारण सूर्य के चारों ओर जैसे पृथ्वी घूमती है, कैसे 3-3 महीना में अपना टर्न चेंज करती है, 3 महीना में कैसे सितंबर और मार्च के महीने में विषुवत रेखा पे सूर्य किरण सीधे चमकती है। तो ना हमारे यहाँ गर्मी होता है, ना ठंडा होता है, ना ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, न्यूजीलैंड में गर्मी होता है, ठंडी होता है। वहाँ पे एक समान टेम्परेचर होता है, हमारे यहाँ एक समान टेम्परेचर, एक शर्ट पहन के एक चादर ओढ़ के हम सो सकते हैं, वहाँ के लोग भी ऐसे ही करते हैं। लेकिन और वही जैसे वही दिसंबर का महीना था तो हमारे यहाँ ठंडी, उनके यहाँ गर्मी। जब उनके वहाँ दिसंबर का महीना था तो उनके यहाँ गर्मी और हमारे यहाँ ठंडी हो जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें मैंने आपको इसको समझाया। तो ये है 0 डिग्री विषुवत रेखा से लेकर 23 डिग्री कर्क और 23 डिग्री मकर रेखा के बीच का टेम्परेचर। क्योंकि पृथ्वी के ये वाले जो पार्ट होते हैं, मैंने आपको यहाँ पे जो बताया, इस वाले पार्ट पे हमेशा सूर्य किरणें एक समान पड़ती रहती हैं, इस कारण यहाँ पे मौसम इतना चेंजेस देखने को मिलते हैं। लेकिन पृथ्वी के कुछ ऐसे भी पार्ट हैं जहाँ पे सूर्य किरणें सीधी हमेशा नहीं पहुंच पाती, कभी नहीं पहुंच पाती, जैसे उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। मैं आपको यहाँ से बोला जैसे 23 डिग्री कर्क रेखा है या 23 डिग्री मकर रेखा से नीचे आइएगा साउथ, या 23 डिग्री कर्क रेखा से नॉर्थ ऊपर जाइएगा, उत्तर जाइएगा, तो वहाँ पे सूर्य किरणें लगातार नहीं पड़ पाती है। लगातार जब नहीं पड़ पाती हैं तो वहाँ पे दिन और रात में काफी लंबा गैप होता है। दिन और रात की लंबाई में, दिन और रात की लेंथ में काफी ज्यादा वेरिएशंस देखने को मिलते हैं। और उसके साथ साथ यहाँ का टेम्परेचर जैसे जैसे उत्तर बढ़ते जाएगा, जैसे आप उत्तर बढ़ते जाएगा, फिर दक्षिण बढ़ते जाइएगा, टेम्परेचर कम होते जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सूर्य किरणें प्रॉपर नहीं पहुंच पाती, क्योंकि सूर्य तीन महीने में ये वाला जो रोटेशन पार करता है वहाँ पे इसी वाले रेंज को कवर कर पाता है, शायद उस वाले रेंज को कवर करता है, तो वहाँ भी ऐसा हो पाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वी गोल है, चपटी तो है नहीं, चपटी होती तो शायद ऐसा कुछ हो सकता। तो ये रहा। और मैंने आपको जलवायु एक बार समझा देते हैं, मैंने आपको क्या यहाँ पे रिकॉल करा देते हैं या रिवाइज करा देते हैं। मैंने आपको जलवायु, क्लाइमेट और वेदर में आपको डिफरेंस बताया, उसके साथ साथ ग्लोब के बारे में थोड़ा बहुत बताया, फिर भारत कैसे मिडिल पार्ट से कर्क रेखा गुजरता है, किन किन राज्यों से गुजरता है, और ये गुजरने के कारण हमारे यहाँ जो गर्मी होती है, फिर दक्षिणी गोलार्ध में, साउदर्न हेमिस्फेयर में कैसे ठंडी का मौसम होता है, फिर जब वहाँ ठंडी होती है तो मेरे यहाँ गर्मी, जब वहाँ गर्मी होती है तो मेरे यहाँ ठंडी कैसे होता है, और कैसे पृथ्वी की जो 2 गति होती है, एक होती है अपने एक्सेस पे, जो अपने एक्सेस पे घूर्णन गति करती है 24 घंटे में, उससे क्या चेंजेस होते हैं, दिन और रात में कैसे वेरिएशंस मिलते हैं, और पृथ्वी कैसे 365 दिन में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, तो कैसे आपको सीजन, मौसम बदलने को मिलते हैं, यानी जलवायु में बदलाव हम देखते हैं। ये सब चीजें थी जलवायु से रिलेटेड कुछ बेसिक कंसेप्ट। इसके बाद जो भी आएगा अब भारतीय जलवायु का कंप्लीट चीज होगा। ये तो बेसिक चीजें थी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कुछ मिलती जुलती थी, तो मैंने आपको बताया। और आगे वाला जो पार्ट आएगा उसमें इंडियन क्लाइमेट, जो मानसूनी क्लाइमेट है, उसके बारे में बात करेंगे। तो आप ऐसे यहाँ पे आप एक मालूम किए होंगे, पृथ्वी पे 2 चीज हो सकती है, एक होगा जाड़ा, एक होगा गर्मी, तीसरा होगा बरसात। हमारे यहाँ जाड़ा है, गर्मी है, बरसात है, तीनों है, क्योंकि हम इस वाले रेंज में पहुंचते हैं। और हमारे देश की जो बनावट है, हमारे देश का जो लैंडस्केप एरिया है, जो स्थलीय रूप है, कुछ ऐसा बनाया गया है ना, ताकि जो उस बनावट, उस नेचुरल बनावट के कारण हमारे यहाँ वर्षा ऋतु संभव हो पाता है। उसका हम पढ़ेंगे कौन कौन से देश होते हैं जहाँ पे मानसूनी जलवायु पाई जाती है, वहाँ का जो स्ट्रक्चर है, वहाँ का जो लैंडस्केप एरिया है, जो स्थलीय रूप है, उसके कारण वहाँ पे मानसूनी जलवायु पॉसिबल हो सकती है। ठीक है, वो हम देखेंगे। और जाड़ा गर्मी बरसात तो देख ही रहोगे, इस वाले रेंज में जाड़ा गर्मी बरसात लगभग आते रहती है, हमेशा थोड़ा सा टेम्परेचर देखने को मिलते हैं। लेकिन इस वाले रेंज में अधिकतर ठंडी होता है, अधिकतर ठंडी देखने को मिलता है, क्योंकि ये हाई एल्टीट्यूड, हाई अक्षांश में है, और हाई अक्षांश में होने के कारण, उच्च अक्षांश में होने के कारण यहाँ पे सूर्य प्रॉपर, वहाँ पे सूर्य की किरणें पहुँच नहीं पाती, इसलिए वहाँ पे ठंडी गर्मी
ठंडी ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत कम होता है, और बरसात भी होता है तो उसका अलग से मतलब पढ़ाऊंगा वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो मैं आपको समझाऊंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और पूरा प्लीज़ देखें। चलिए बाय।